अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज। आज इंशाल्लाह हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका पर्पस है जो हमारे स्टार्टअप्स हैं और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा गाइड करना है कि जी जो बुक कीपिंग है, आसान अल्फाज में अकाउंटिंग है आपके बिजनेस की, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और वो आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। ये वो चीज़ है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें लगता है कि ये तो सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर है, इससे हमें कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा, तो आप किसी को भी एम्प्लॉय रख लेते हैं या किसी को आउटसोर्स भी करनी हो तो आप उसमें ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और जितने भी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं या जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो ऑब्वियसली अपने हर फंक्शन के ऊपर, हर डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तभी जाके वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी फिर पाकिस्तान में भी लोगों को गाइड करने के लिए आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि बुक कीपिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि बुक कीपिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है जी इंस्टेंट एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। अगर आपकी एक्यूरेट बुक कीपिंग हो रही है, अच्छी बुक कीपिंग हो रही है, टाइमली साथ साथ चीज़ें आपकी एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही हैं, सेल, परचेज, एसेट्स, लोन्स वगैरह हर चीज़ आपकी टैली है, बैंक्स के साथ आपके जितने भी डीलिंग्स हैं वो डॉक्यूमेंट हो रही हैं, तो आप डिसीजन मेकिंग बड़ा क्विकली कर सकते हो। आप कभी भी पूछेंगे जी मेरा प्रॉफिट क्या है, आपको पता चल जाएगा। आप देखना चाहते हैं किसी एक खास स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के अंदर आपकी सेल्स क्या है, आपके एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आ रही है, आपको पता चल जाएगा। आप देखना चाहते हैं लोन किससे लेना है, किसको देना है, रिसीवेबल्स क्या है, पेबल्स क्या है, कब से रिसीवेबल्स हैं, कितने दिन हो गए, एजिंग क्या है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 50 दिन हो गए कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, आपको फॉरन इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी बेस पे आप टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि टाइम इज मनी। तो इसको हमें असेस करना चाहिए कि हम किस तरह यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ये अच्छी बुक कीपिंग होगी, आप टाइमली अपना काम कर सकोगे, डिले नहीं होगा। यही चीज़ जो टाइमली डिसीजन मेकिंग है आपका एक कंपेटिव एडवांटेज भी बनती है कि आप अपने कंपेटर से बेहतर तरीके में अपने डिसीजन बना सकते हैं। देन है जी आपका लीगल रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो लीगल कंप्लायंस हैं उसको ज़्यादा तरजीह नहीं हम देते, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें होता है कि क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में ये। लेकिन आपको पता है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और अगर आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है, छोटे लेवल पर तो बेशक आप लोग नॉन कंप्लायंस करते भी होंगे और पकड़े भी जाते होंगे, पता नहीं चलता होगा, लेकिन जैसे ही आपका स्केल अप होता है, और स्केल अप करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना, सेल्स के ऊपर फोकस करना ये नहीं है, फाइनेंस के ऊपर फोकस करना भी जरूरी है, बुक कीपिंग के ऊपर फोकस करना भी उतना ही जरूरी है। तो ये जैसे ही आपका फिर स्केल अप होता है, आप कानून की नज़र में आने लग जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे अब आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं आप पर, स्पेशली कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कभी भी एफपीआर आके देख ले, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, वहाँ पे फिर आप परेशान होते हैं कि ये तो मेरे पास सेल्स के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इनवॉइसेस नहीं है, वाउचर्स नहीं है, एक्सपेंसेस का कुछ नहीं पता किस हिसाब से हो रहे हैं। टैक्स आपको ये कहता है कि आपने 25,000 से ऊपर पेमेंट कैश में नहीं करनी, आपने कई लाखों की पेमेंट्स की होती हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि टैक्स इसके ऊपर आप ज़्यादा क्यों बन रहा है। तो ये सारे मसले पैदा होते हैं। इसलिए उन मसाइल से बचने के लिए बेहतर है कि हम पहले बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी बुक कीपिंग हो रही हो, हमारा फाइनेंशियल डेटा किसी सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटराइज तरीके से वो बड़ा अच्छा मेंटेन हो रहा हो, और उसके साथ साथ हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हों, हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, ताकि कभी भी कोई भी आए तो हम कहीं नहीं बैठे, सर आप चेक करें बगैर किसी परेशानी के। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बुक कीपिंग बेहतर होनी चाहिए। देन अगर आप एक कंपनी है, क्योंकि पार्टनरशिप और छोटे जो बिजनेस हैं वो उन पे तो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती, लेकिन अगर आप एक कंपनी है मीडियम साइज और आपने ऑडिट भी करवाना है, स्टेटरी ऑडिट आपको पता है लाजमी है, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करती है बुक कीपिंग। आपका ऑलरेडी लेजर्स मेंटेन होंगे, रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होगा, आप अपने ऑडिटर को आएंगे, सर काम चेक करें, बस आप बैठें, जो चीज़ आपको चाहिए होगी अवेलेबल होगी, तो आपकी वहाँ पे हेल्प होती है। अगर कोई एक दो नीचे चीज़ें हो भी जाएं तो वो फिर ऑब्वियसली ऑडिटर इग्नोर भी कर सकता है, क्योंकि एट लार्ज आपका सब कुछ बेहतर है तो थोड़ी मिस्टेक ही खैर। लेकिन ये वहाँ पर ही होगा अगर आपकी बुक कीपिंग बेहतर है। अदरवाइज कुछ लोगों का, हम लोग खुद प्रैक्टिस में ऑडिट करने जाते हैं, कुछ भी अवेलेबल ही नहीं होता, तो वहाँ पर फिर मजबूर हो जाता है इंसान कि अब क्या किया जाए इनके साथ। आप फिर जाहिर नेगेटिव रिपोर्ट आपको देनी पड़ जाती है, आपको कहना पड़ जाता है कि जी इनकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है, बुक कीपिंग है, वो बेहतर नहीं है। तो इसलिए जी बुक कीपिंग ऑडिट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
इसी तरह आप अपनी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको असेस कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रहे तो जब भी आप अपने अकाउंटेंट को, या अगर आप खुद ही कर रहे हैं, ऑल्दो हर काम खुद नहीं करना चाहिए, आप अपना जो फोकस है उन्हीं चीज़ों पर रखिए जो आपको आती है, ताकि आप एक्सेल कर सकें, और जो किसी और का काम है किसी और से करवाएं। तो अगर आपको फ़ौरन चाहिए जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हैं, प्रॉफिट वगैरह देखना चाहते हैं, अपने मार्जिन देखना चाहते हैं क्या है, तो अगर वो बुक कीपिंग नहीं हो रही प्रॉपर, तो फिर आपको बैठना पड़ेगा, 2-3 दिन लग जाएंगे ये काम करने में, तब तक आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगी उसमें कि यार मैंने क्या रिक्वायरमेंट की थी, अभी तक चीज़ नहीं मिली। लेकिन यही अगर प्रॉपरली बुक कीपिंग हो रही है, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ फ़ायदे जो पाकिस्तानी बिजनेसेस ज़्यादा तौर पे अंडरस्टैंड नहीं करते इसको, लेकिन करने चाहिए। अब काफ़ी बिजनेसेस तो इसको अंडरस्टैंड करने लग गए हैं कि जो बुक कीपिंग है या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इट्स नॉट अ कॉस्ट सेंटर, बल्कि वैल्यू ऐड करता है आपके बिजनेस में। इसकी वजह से आपकी बहुत सी परेशानियां दूर होती हैं, तो आपको भी इस पर बड़ा फोकस करना चाहिए। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं बुक कीपिंग के। एक तो ये है कि कोई बहुत ही अच्छा रिसोर्स आपके पास एम्प्लॉयड हो, आप उससे काम करवाएं। छोटे मोटे आप कम एक्सपीरियंस के लोग या कम हल्की क्वालिफिकेशन वाले लोगों को आप रखेंगे तो वो ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट नहीं होंगे काम में, तो वो जितना मर्जी आप अच्छा सॉफ्टवेयर भी लगा लें वो काम नहीं हो सकता। या तो बहुत अच्छा कोई रिसोर्स रख रहे हैं अपने पास, या फिर बेहतर एक और तरीका आउटसोर्सिंग का है कि आप किसी एक्सपर्ट ऑडिट फर्म को, किसी अकाउंटिंग फर्म को आउटसोर्स करते हैं। उसके भी कुछ फायदे हैं कि जी तो आप इन हाउस रखते हैं एम्प्लॉय, उसको अच्छी खासी कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन उसको एक आधी चीज़ आती होती है, स्पेशलाइज एक तो चीज़ों में इंसान होता है। ऑडिट फर्म को दे रहे हो तो उनके पास स्टाफ ज़्यादा होता है, वो आपको प्रॉपर स्कोर देते हैं, टैक्स में स्कोर देते हैं, अकाउंट्स में, बुक कीपिंग, फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। देन सेकंड ये है कि जी अब आपको पता है हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, आईटी के थ्रू, आईटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है चीज़ों में। तो आपको भी ये चाहिए कि अब आप अपनी बुक कीपिंग को उधर आईटी सिस्टम पे ले जाएं। अब उसके सबसे बेसिक एक्सेल की अकाउंटिंग हो सकती है। एक्सेल बहुत ज़बरदस्त एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपोनेंट है, हो सकती है उस पर बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसमें फिर एक्सपर्ट बंदा काफ़ी हद तक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन आप उससे हट के आगे आप अगर चलें तो कस्टमाइज्ड आपको सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। बुक कीपिंग के लिए सबसे बेहतर क्विक बुक्स पाकिस्तान में चलता है। बेहतर इन द सेंस के उसमें सस्ता भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। दो तरीके, एक आप ऑफलाइन डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन का फ़ायदा यह है कि मोबाइल पे भी कहीं पे भी आप बैठे हुए अपनी चीज़ें चेक कर सकते हो। ऑफलाइन भी अगर होता है जिस लैपटॉप या जिस डेस्कटॉप पे चल रहा है सिर्फ उस वही वाला यूज़ होता है। तो जी आप क्विक बुक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपका ज़ीरो है सॉफ्टवेयर, उधर भी आप जा सकते हो। और भी हैं, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होता है पाकिस्तान में वो क्विक बुक्स ही है, ये यूएस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर, वो आप यूज़ कर सकते हैं और बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है जी, तो ये सारा था आज बुक कीपिंग के हवाले से, आप लोगों को थोड़ा गाइड करना था। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।